चलो भैया, कहाँ तक हो गया था? हैं? मेटलर्जी का तो एक लेक्चर भेजा था ना, वो तो मजबूरी में भेजा था। इतना ही पढ़ी उसमें से? इतना ही था उसमें? अच्छा, बाकी बुक से था नहीं तो वो पी बचा था ना थोड़ा सा। तो पहले पी ब्लॉक कितना बचा था, किसी को ध्यान है क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2, उसके आगे से पढ़ना था ना। तो मैं इसीलिए इसको दे दिया था कि वो अचानक भयानक था ना, और मेरे को याद नहीं था कि मैं कहाँ तक पढ़ाया हूँ, पी ब्लॉक करके मैं दिया नहीं। ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो भैया, Cl2 के आगे से कहाँ तक आ गए थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2। सबसे पहले लिखो Cl2। कलर कौन सा होता है Cl2 का? है? ग्रीनिश लिखेंगे? येलो। हाँ लिखेंगे भैया, ग्रीनिश येलो गैस। Cl2 के आगे लिखेंगे ग्रीनिश येलो गैस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन Cl2 बनाना है ना। लैब मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लैब मेथड। आप क्या लोगे? MnO4 माइनस लो और Cl माइनस ले लो, एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो अब MnO4 माइनस क्या है कि MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है भैया? क्या बनाता है? Cl माइनस से क्या बनता है? अरे पढ़े हो ना पीछे। SO2 से क्या बनता है? SO2 से, ओ माय गॉड बहुत बुरा हालत है यार। क्या बनता है SO2 से? क्या बनता है SO2? हाँ, SO2 ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? तो भगा दूं क्लास से? हैं? क्या करूं, भगा दूं तेरे को? फिर क्या करूं मैं? पढ़ाता रहूं? मैं बेवकूफ हूं? क्यों बेटा? आद्या, कब पढ़ती तू घर पे? क्या आता है तेरे को पी ब्लॉक में? हाँ, क्या करूं मैं? मैं पढ़ाने का कोई मतलब थोड़े, सड़ी सी चीज पूछ रहा हूं मैं। जा घर जा, भाग यहाँ से, तू भी भाग। दोनों निकलो। जब दोनों को पढ़ना नहीं है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। दोनों निकलो ना, दोनों इस क्लास के हो। मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ एक तो। पढ़ोगे नहीं तो क्या? निकलो, भागो यहाँ से। घर में बोलना सर भगा दिए क्लास से। क्यों आते हो यहाँ जब पढ़ना लिखना नहीं तो? क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तुम्हारे पीछे? क्यों आता है? तू तो बिल्कुल भाग, चल दोनों भागो यहाँ से। दोनों नहीं चाहिए मेरे को, और आज के बाद नहीं दिखना मेरे को। क्या मजाक चल रहा है? क्यों कंफ्यूज है तू? साल भर से पढ़ रहा है तू, एक ही चीज पढ़ता है, तो भी नहीं आता तेरे को? क्या मतलब है तेरे को पढ़ाने का? नहीं मतलब क्या है मेरे को बताओ, मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं? हैं? बेटा आदमी पढ़ाता है ना दो चीजों के लिए। कोई मतलब नहीं बेटा तेरे पढ़ाने का। तू कुछ दूसरा काम ढूंढ। चाय वाय बना लेता है? खाना वाना? अच्छी लड़की ढूंढ कोई कमाने वाली, शादी कर ले उससे। हो गई उम्र तेरी। कोई सरकारी नौकरी वाली ढूंढ और कर ले। पढ़ना लिखना तेरे बस का है नहीं। तेरे पिताजी को बुलाना, पिताजी को भेजना मेरे पास। कल मेरे पास पिताजी नहीं आए तो कल तू क्लास में नहीं बैठे। पिताजी को भेजना, बात करूंगा। मजाक चल रहा है क्या यार? रोज का नाटक है। पूरे साल भर से कोशिश कर रहा हूं सुधर जा, अभी भी तेरे कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता हो।
MnO4 माइनस एक इतना चिड़ मचता है ना, आने के बाद में अगर एक सड़ा सा सवाल पूछो, वो सवाल नहीं बता सकते तुम लोग, तो क्या मतलब है तुमको पढ़ाने का? तेरे भी पापा चाहिए मेरे को, नहीं तो तू घुसेगी नहीं क्लास में। तो मेरी गलती कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं मार रहा हूं तेरे को या कोई आता है पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्या नाच के दिखाना है या कोई? तो बेवकूफी बेवकूफों जैसी बात मत करो मेरे सामने। कॉन्फिडेंस नहीं है, मुंह से SO4-2 बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। कल को किसी के बच्चे का इलाज करना होगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। SO4-2 बोलने में क्या कॉन्फिडेंस लगता है? कोई कॉन्फिडेंस का चीज है SO4-2? मैं कंफ्यूज हूं। अबे दो तो शब्द है उसमें, इतने कंफ्यूज हो तो क्यों हो तुम सड़ी सी चीज में? पापा चाहिए, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा अगली क्लास से। अगर टाइम ही वेस्ट करना है तो कहीं और जाके वेस्ट करो, मेरा मत करो। तेरे घर वाले क्या है, फोन लगाएंगे मेरे को वापस और फिर बोलेंगे सर आप तो साल भर पढ़ाए, बच्ची में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बच्ची पढ़ना ही नहीं चाहती तो क्या इंप्रूवमेंट होगा? साल भर बोलते रहा तेरे पापा को ऑन ऑफलाइन भेजो, ऑफलाइन भेजो, ऑफलाइन भेजो, पूरे साल ऑनलाइन भेजे, आई ना सप्लीमेंट्री। फिर मेरे को फोन करे तो मैं तो बोलता रहा साल भर भेजो, घर में सो रही, मेरे को क्या पता। जो सामने क्लास में कॉपी लेके नहीं आती है पूरी, पिताजी से बात किए बिना तो कल से घुसना नहीं मेरी क्लास में। MnO मतलब अति हो गई है, इंतहा हो गई, सड़ी सी चीज। Cl- से क्या बनता है? Cl2 बनता है, और क्या बनता है? 150 बार पढ़ा चुका हूं इसको इस क्लास में। F- से क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। Br- से क्या बनता है? Br2 बनता है। I- से क्या बनता है? I2 बनता है। तुम्हारे लिए साले मैं मर मर के पढ़ा रहा हूं और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। घर का काम छोड़ के मैं यहां पढ़ा रहा हूं। पढ़ना ही नहीं है, इतना दिमाग खराब होता है आदमी का जिसकी इंतहा नहीं। सड़ी सी चीज में कोई बड़ी चीज पूछ रहा हूं, कोई नई चीज पूछ रहा हूं तो बताओ। कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूं इसी चीज को। इसी हफ्ते में रोज आता है Cl- से क्या बनेगा? Cl2। Br- से क्या बनेगा? Br2। NO2 से क्या बनेगा? NO2- से क्या बनेगा? 50 बार हो गया आते हुए चीज। रोज सोचता हूं गुस्सा नहीं करूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करते हो कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। सड़ी सड़ी सी चीजें नहीं आती तो क्या सिलेक्शन होगा? पढ़ते हो तुम लोग घर जाके? कितने मिनट पढ़ती? झूठ नहीं बोलना मेरे को। तू भी नहीं पढ़ता? या तो तू पढ़ता नहीं है, या तो तू दिमाग देखवा जाके है कि नहीं है। अगर तू पढ़ता, बोले मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना लिखना शुरू करो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? MnO2 भी एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कि दिमाग खराब हो जाता है आदमी का ऐसे। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे बेटा, X+4 × -2 बराबर -1, X इज इक्वल टू +7। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 से ये जो है MnO4 माइनस, इसको Mn+2 बनाना पसंद है, तो +7 से क्या बना रहा है? +2। इसमें खुद में रिडक्शन हो रहा है। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से Mn+2 ही बनता है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 ये स्टेबल स्टेट। अभी यहां देखोगे MnO2 में जो है X-4 बराबर 0, X इज इक्वल टू +4, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
और मीडियम अगर मैं फिर से एसिडिक ले लूं तो एसिडिक मीडियम में MnO2 से फिर क्या बनाना पसंद करेगा, Mn+2, यही बनाएगा Mn+2। और अगर Mn+2 बन गया तो ये +4 से +2 क्या हुआ है, रिड्यूस। और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो Cl- क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ये बनाएगा Cl। ठीक है, तो ये हो गया दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है CaOCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, CaOCl और Cl, ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसको पानी में डाल दो, ये टूट जाएगा। यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो Cl है ये कैल्शियम के साथ लगा है, ये वाले में कैल्शियम मेटल है, Cl नॉन मेटल। Cl पे क्या आएगा, -1, कैल्शियम पे क्या आएगा, +1। OCl वाला जो बॉन्ड है, इस OCl वाले बॉन्ड में पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम है। ऑक्सीजन पे +1 आएगा, क्लोरीन पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -1 आएगा। अब ये Cl- और ये Cl+, दोनों मिलके क्या बना देंगे भैया, ये दोनों मिलके बना देंगे Cl2। ये Cl2 बन गया। अब ये क्या बचा आपके पास, CaO, और आपके पास क्या है, पानी। इसको तोड़ दो H+OH- में, O- के साथ क्या लगा दोगे, H+, और Ca+1 के साथ क्या लगा दोगे, OH-। तो क्या बन जाएगा आपका CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, चलो तीनों रिएक्शन नोट करो जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। मर मर पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे ताकि याद हो हर चीज। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, याद रखना। CaOCl2 को इसका स्ट्रक्चर पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये रिएक्शन करा के दिखाएंगे। PbO2 + Cl-। हो गया, बन गया PbO2। बताओ भैया क्या होगा PbO2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X-4 बराबर 0, X इज इक्वल टू क्या है, +4। Pb +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट Pb कौन से ग्रुप में आता है, Pb कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन का +4, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेट कौन सा है, +4 +2 +2। +2
हाँ, क्या लगता है इसमें भैया? इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Pb+2 उसका फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी कहां पर? +4 पे। कहां जाना चाहेगा? +2 में। तो ये +2 में जाएगा, देखो, ये +2 में जाएगा, यहां आ गया, इसने बना लिया पीबीओ। पीबीओ में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? +2। इतना नहीं समझ में आ रहा? Pb+2 तो लिख ही सकते हो, है ना? अब भाई साहब अगर ये रिड्यूस हुआ है तो Cl- क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और Cl- ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? Cl, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसका नाम है डेकॉन्स प्रोसेस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, डेकॉन्स प्रोसेस, ये नाम पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है? क्या नाम है? डेकॉन्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम है डेकॉन्स प्रोसेस, डेकॉन्स प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ हम लोग लेते हैं HCl और साथ में लेते हैं O2। तो HCl क्या करेगा? O2 को ऑक्सीडाइज कर लेगा। बहुत सड़ा हुआ रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ भी नहीं है, काम की चीज है ये। प्रोसेस का नाम पूछेगा। डेकॉन्स प्रोसेस काय के लिए यूज होता है? तो इट इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ Cl2। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन से क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीजन के साथ H2O। और Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बना लेगा? Cl2। ठीक है, तो H2O और Cl2 साड़ा सा रिएक्शन है, नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। H2O और Cl2, क्योंकि रिएक्शन बहुत साड़ा सा है, प्रोसेस का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? डेकॉन्स प्रोसेस से। एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या कराएंगे अपन? इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराते हैं अपन? एक्वस NaCl लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं। ठीक है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। चलो प्रोडक्ट लिखो। एट कैथोड क्या होगा? फिर लिखो एट एनोड क्या होगा? चलो जल्दी से चित्र भी बनाओ। यहाँ एक कैथोड लगा दिया, यहाँ एक एनोड लगा दिया, यहाँ NaCl है एक्वस, दोनों को तोड़ो। NaCl को एक्वस है यानी पानी है, दोनों को तोड़ो, जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। चलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ रामजीत भाई। हाँ, तो आप कितने बजे तक आएंगे? ठीक है, कल आ जाइए आप 11 बजे। ठीक है, कल 11 बजे। हाँ ठीक है।
मैं भेजता हूँ, अभी क्लास में हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, मैं भेजता हूँ। हाँ, हो गया क्या? बना लिए? यस सर। यस सर। हाँ बेटा। हो गया? NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। बोलो भाई, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड कैटायन जाता है, हाँ कौन सा कैटायन जाएगा भैया? H प्लस। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H2 प्लस। बहुत बढ़िया, 2H प्लस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कौन सी गैस बनाएंगे? H2। ठीक है, एनोड है माइनस वाला, यहाँ कौन जाएगा बताओ? Cl माइनस। Cl माइनस जाएगा, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? Cl2 गैस। क्या रिएक्शन हो जाएगा? 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया। सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा मेरे पास? NaOH। बहुत बढ़िया, Na प्लस और OH माइनस कहाँ रह जाएगा सॉल्यूशन में? तो NaOH बन गया। हाँ जी, प्रोसेस को क्या बोलते? हाँ, एनी आइडिया? नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल क्लोरल डायफ्राम सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में पार्टीशन होता है। हाँ, बीच में एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम का क्या काम है? दोनों गैसेस आयंस को सेपरेट आयंस को नहीं, गैसेस को, Cl2 और H2 को सेपरेट करके रखता है। अगर नहीं सेपरेट करेगा तो क्या होगा? HCl बन जाएगा। ये HCl बनेगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, HCl बनेगा और खूब सारी हीट रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है? NaOH, दिस इज अल्कली, बेस। अल्कली। और ये क्या है? क्लोरीन। प्रोसेस का और क्या नाम है, किसी को याद है क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत बढ़िया, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्लोर अल्कली प्रोसेस, या नेल्सन सेल, या डायफ्राम सेल। नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल। इसमें H2 जो है, इस प्रोसेस का क्या है? H2 इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, ये इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है ना? ठीक है, कहाँ से पता चला इतना तुम लोगों को? एस ब्लॉक में पढ़े थे और एच ब्लॉक में पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में में। पढ़े थे, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, चौथी बार हाइड्रोजन में फिर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसका बाय प्रोडक्ट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ही चीज चार चार बार एक ही साल में पढ़ रहे हो। चलो नोट करो जल्दी से। अभी हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट बन रहा है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर के मेथड, हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिर आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। हो गया? जल्दी बना बेटा, 1 मिनट रुकना बेटा, गुड़िया बना रही है एक जन। जल्दी बनाएंगे, और आपको पढ़ना है और डिटेल में तो सारी बातें एस ब्लॉक में लिखाई हुई हैं, एक एक बात है ना। लिखेंगे भैया अगला, Cl2 is an oxidizing agent, Cl2 is an oxidizing agent and Cl2 is an oxidizing agent and a powerful bleaching agent. Cl2 is an oxidizing agent and a powerful bleaching agent. Its bleaching action, its bleaching action is due to, its bleaching action is due to, its bleaching action is due to oxidation. Its bleaching action is due to oxidation. ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन
ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। खुद क्या हो जाएगा Cl2, अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। reduce. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहीं से और 2 Cl माइनस बना देता है। ठीक है, ये खुद का रिएक्शन है। अब बाकी लोग, अच्छा ये हो गया, इसी के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन भी, ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये क्या करता है, जैसे आपने लिया ये Cl2 और साथ में आपने लिया ऑर्गेनिक मैटर, तो Cl2 काय में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस। और यहां पर इस प्रोसेस में देखो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, दिस इज ब्लीच्ड ऑर्गेनिक मैटर, कलरलेस हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो, कलरलेस होगा, कलर हट जाएगा उसका। ठीक है, अब अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, है ना। अब बताओ ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का परमानेंट है या टेम्पररी है, Permanent. परमानेंट। परमानेंट है। क्यों परमानेंट है, क्योंकि क्योंकि ये काय की oxidize. वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ऑक्सीडाइज। तो ये अगर हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग होता तो वो इस ब्लीच्ड या ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता, वापस रिड्यूस करता, तो ये कैसा हो जाता, कलरलेस, वापस कलर्ड हो जाता, वापस पहले जैसा हो जाता। एक्शन कैसा होता, टेम्पररी। ये एक्शन कैसा है, परमानेंट। समझ में आई बात, इतना नोट करेंगे, मैं वो नीचे वो बात लिखा रहा हूं। सर हाँ बेटा, सर ये अब सारे टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे ना? क्या बोल रही हो बेटा, सर सारे टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे ना सर अब से? हाँ क्यों, किसी को देना होगा ऑनलाइन तो बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तुम्हारा ही है। जैसे कल परसों भी कोई एक जन बोला था तो उसको करा दिए थे, हम असाइन करा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जैसे देना है वैसा दो। हो गया, लिख लिए सब, आगे लिखेंगे भैया। अब हम बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन करेंगे, किसी को कराना होगा ऑनलाइन तो उसको पहले से बोलना पड़ेगा। हाँ दिए थे टेस्ट कल, आया था, हाँ दिया था, नहीं दी थी टेस्ट, क्यों ऐसे, आप बिजी थी कहीं, फिर ये सब जोड़ रहा हूं मैं पिताजी से बात के लिए, है ना। इसके पहले कितने टेस्ट दी इस बैच का, सारे दिए, मैं देख लूंगा, रिकॉर्ड है मेरे पास, है ना, दूर की बात नहीं कोई। चलो, हाँ आगे क्या है, क्या बात चल रही थी, ये लिख लिया यहां तक के, लिखेंगे भैया द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 is also permanent, the bleaching action of Cl2 is also permanent like, और किसका परमानेंट था Ozone. पीछे याद करो, ओजोन। O3. O3, O3. like O3, because our environment is क्या, reducing, our environment is oxidizing, sorry, our environment is oxidizing, है ना, इस वजह से। अच्छा अगली लाइन में लिखेंगे, ये अनरिलेटेड है मगर लिख लो, SO2 is also a bleaching agent, SO2 is also a bleaching agent, SO2 तीन ब्लीचिंग एजेंट हो गए, Cl2, ओजोन और SO2। SO2 is also a bleaching agent, but its bleaching action is due to reduction of
but its bleaching action is due to reduction of organic matter. Its bleaching action is due to reduction of organic matter. Bleaching action is due to reduction of organic matter. SO2 organic matter, reduced organic matter, reduced या bleached organic matter, ये रिड्यूस हो गया. अब अगर ये रिड्यूस हो गया ऑर्गेनिक मैटर तो SO2 को क्या होना पड़ेगा बोलो? ऑक्सीडाइज. Oxidize. ऑक्सीडाइज. SO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? SO4 minus SO4 -2. SO4 -2 ये बना लिया इसने. ठीक है, खैर वो सब तो गोली मारो, बात बकवास है. ये जो है ये रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसको अगर मैं एनवायरनमेंट में छोड़ दूंगा, एनवायरनमेंट में छोड़ दूंगा, जो कि एनवायरनमेंट कैसा है हमारा? oxidizing. और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट क्या करेगा? इस रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक या रिड्यूस्ड ब्लीच्ड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? वापस ऑक्सीडाइज, oxidize. है ना, वापस ऑक्सीडाइज कर देगा. तो इसका रीऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा भैया? आपका ऑर्गेनिक मैटर जो अपन ने लिया था, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, है ना, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर. ये कैसा होता है? ये होता है कलर्ड. ये कैसा होगा बोलो? कलरलेस. और ये वापस कैसा हो गया बोलो? Colored. कलर्ड. तो ये ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है टेम्पररी? टेम्पररी टेम्पररी है, क्योंकि Temporary. थोड़ा देर छोड़ोगे तो कलर वापस आ जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा. समझ में आई बात? तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ये टेम्पररी, तो टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन, इसका एक्शन कैसा है? टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन SO2 का. ठीक है जी, तो ये बात को याद रखना. ठीक, चलो नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे. हो गया क्या? एक मिनट ना, एक मिनट रुकना. हो गया? यहां तक के लिखे? अगला लिखेंगे भैया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, चलो रिएक्शन करके दिखाएंगे.
ये Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस नहीं हुआ, सब जगह Cl2 हुआ, Cl2 के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो जल्दी से कराओ, बहुत इजी है, फटाफट करा लोगे। हो गया सबका? चलो Yes, बताओ sir. भाई, Fe+2 से क्या बनेगा? Fe 3. प्लस 3 और Cl माइनस, ठीक है। SO2 से क्या बनेगा बोलो? SO4 minus 2. SO4 माइनस 2 और Cl। SO3 माइनस 2 से क्या बनेगा? SO4 SO4 minus 2. और Cl माइनस। Br माइनस और Cl2 से क्या बनेगा बोलो भैया? Br2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब ये जो Br2 है ना, एक ब्राउन कलर्ड रेडिश ब्राउन लिक्विड है, पढ़ाया था अपन ने। तो ये एक ब्राउन कलर की लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्राउन लेयर, ब्राउन कलर की लेयर बनेगी अलग से। I माइनस से क्या बनेगा बोलो भैया? I2 और साथ में Cl माइनस। I2 कौन से कलर का होता है? वॉयलेट। Violet. तो यहाँ बनेगी वॉयलेट कलर की लेयर, वॉयलेट कलर की लेयर, ठीक है। F माइनस प्लस Cl2, बोलो भाई क्या बनेगा? नहीं F2 बनेगा. Action. नहीं बनेगा कि F2 बन जाएगा? नहीं. नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि Cl माइनस में इतना पावर नहीं कि वो क्या करे, F माइनस को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह लेयर बनेगी और यहाँ लेयर नहीं बनेगी। तो ये एक टेस्ट है, जैसे मेरे को पता करना है कि मेरे को ये पता है कि मेरे पास हेलोजन है एक बॉटल में, लेकिन कौन सा हेलोजन है ये नहीं पता। तो मैंने क्या किया, उसमें Cl2 पार कर दिया। अगर मैंने Cl2 पास किया और मान लो ब्राउन लेयर बन गई, मतलब तो क्या है? Br माइनस। वायलेट लेयर बन गई तो क्या है? I माइनस। और अगर कोई लेयर नहीं बनी तो क्या है? F माइनस। तो इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट और इसका नाम है लेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? लेयर टेस्ट। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलोजेंस, हेलोजेंस के बीच डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट, ठीक है। लिख लेना लेयर टेस्ट साइड में। हाँ जी, I2 से क्या बनता है? I2 से हर जगह HiO3. बहुत बढ़िया, HiO3 प्लस Cl माइनस, वही सारी चीजें सेम है। अब दो अलग अलग रिएक्शन है, Cl2 प्लस अमोनिया और एक बार और Cl2 प्लस अमोनिया। एक बार अमोनिया जो है ये एक्सेस में है खूब सारी, और एक बार अमोनिया जो है ये लिमिटेड सप्लाई में, एक्सेस नहीं। कितनी है? लिमिटेड, नॉट एक्सेस।
तो जब ये एक्सेस में होगा तो ये बनाता है NH4Cl, अमोनिया एक्सेस में। और जब लिमिटेड सप्लाई में होगा तो ये कम है, Cl ज्यादा है, तो NCl3, तीनों Cl जुड़ जाएंगे आके, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, एक्सेस में अमोनिया, दोनों इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। बाकी तो कुछ काम का नहीं है आपका, देख लो भैया, पीछे का तो सब इजी रटा हुआ है, केवल ये याद रखना है क्या है, अमोनिया एक्सेस है। तो देखो यहाँ अमोनियम आयन आ रहा है, एक्सेस है हाइड्रोजन, यहाँ अमोनिया लिमिटेड है, तो यहाँ क्या बन रहा है, NCl3। समझ गए भाई, ठीक है, चलो नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स, हेलोजन के एसिड हटा दो इसको, हेलोजन एसिड में आ जाओ आप। कौन कौन हेलोजन एसिड है, ब्रैकेट में लिखेंगे हेलोजन एसिड्स के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे HX, यानी HF, HCl, HBr और फलाना ढिमाका, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP ऑफ HCl, HCl कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl डैश करके लिखेंगे, इसको कहते हैं सॉल्ट केक मेथड, सॉल्ट केक मेथड, मेथड का नाम है सॉल्ट केक मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, NaCl लेते हैं और साथ में H2SO4 लेते हैं। H2SO4 जल्दी खोलो, H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है या कुछ भी नहीं। चलो H2SO4 खोलो, जल्दी से H2SO4 खोलो, जल्दी से H2SO4 खोलो। ये हमने पढ़ा है शुरू में, HNO3 पढ़ा था और HNO3 के जस्ट बाद H2SO4 है, HNO3 के दे हेडिंग जल्दी मिल गया, HNO3 के जस्ट बाद H2SO4 मिलेगा, HNO3 के जस्ट बाद H2SO4 मिला है, लिखा है उसमें किंग ऑफ केमिकल्स ऑक्सीडाइज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखा होगा कौन सी प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस है ना, कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 बनाया, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है कांटेक्ट प्रोसेस में, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दिख रहा है, नीचे जाओ उसमें वो लिखा होगा concentrated H2SO4 is a moderately strong oxidizing agent, मिला है, moderately strong oxidizing agent। अब नीचे जाओ, रिएक्शन देखो, Cu से Cu+2, NO2 माइनस से NO3 माइनस, Br माइनस से Br2, I माइनस से I2, Cl माइनस से, नो रिएक्शन, क्योंकि कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ H2SO4 ले लिया, NaCl ले लिया, इधर देखो NaCl में कौन सा आयन है, Cl माइनस है, मगर ये इसे ऑक्सीडाइज कर पाएगा क्या, नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में सादा रिएक्शन होगा। सादा रिएक्शन कैसे होगा, यहां से टूट गया ये प्लस माइनस और यहां से निकाल लोगे H+, ठीक है, ये हो गया आपका H+ और HSO4 माइनस, अल्टी पल्टी करा लो, क्या बनेगा बोलो, Na और HSO4 और साथ में H+ और Cl माइनस, क्या बन गया, HCl। अब ये जो NaHSO4 बना है, इसको कहते हैं अपन सॉल्ट केक, क्या कहते हैं, सॉल्ट केक, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं सॉल्ट केक मेथड। समझ में आया, ठीक, चलो नोट करो जल्दी से।
हो गया। लिखेंगे भैया HCl, मॉइस्ट HCl गैस can't be dried, moist HCl gas can't be dried over CaO, can't be dried over CaO and can't be dried over CaO and P4O10 because they react, ठीक है, आपस में रिएक्ट कर लेंगे। अब जैसे ड्राइंग एजेंट है ना, तो मैं ड्राइंग एजेंट के लिए आपको पहले से बता चुका हूं। जैसे मान लो मेरे को अमोनिया को ड्राई करना है, मेरे पास मॉइस्ट अमोनिया है, अमोनिया प्लस वाटर, दिस इज मॉइस्ट अमोनिया, ठीक है। इसको ड्राई करना है, मैंने CaO का उपयोग किया। तो अब अमोनिया क्या है? बेस। CaO क्या है? बेस। बेस और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं, इनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में CaO किसको पकड़ेगा? पानी को। पानी को पकड़ेगा, क्या बना लेगा? CaOH होल ट्वाइस। और ये जो अमोनिया बचेगी, ये कैसे बचेगी? ड्राई। तो अपन CaO का उपयोग अमोनिया को ड्राई करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मान लो मेरे पास HCl है, वाटर है, यानी मेरे पास क्या है? मॉइस्ट HCl है, ठीक है। इसको ड्राई करने के लिए मैं CaO का उपयोग कर रहा हूं। CaO क्या है? अब कैल्शियम ऑक्साइड, बेस। HCl क्या है? एसिड। तो अब ये इसको पानी से रिएक्ट करना है, लेकिन यहां जाते जाते ये कहां चला जाएगा? Cl के पास, यहां चला जाएगा। और जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा भैया? HCl गैस चलेगी, आपको पानी मिलेगा बस। कैल्शियम तो क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ वाटर बन जाएगा। मतलब मैं HCl गैस को ड्राई कर सकता हूं क्या CaO के ऊपर? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? चूंकि ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते। सिमिलरली मैं एक और ड्राइंग एजेंट होता है मेरे पास P2O5 या P4O10, ये भी HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है और PCl3 PCl5 बना लेता है। समझ में आई बात? तो यहां पर मैं उसके साथ भी P4O10 से भी और CaO दोनों से ड्राई नहीं कर सकता। और कोई ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद आ रहा हो दिमाग में तुम्हारे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई? एनी वन? Concentrated H2SO4. बहुत बढ़िया। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूं अगर मैं, HCl और वाटर है और इससे पास कर लूं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अब बताओ H2SO4 क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं हो, नहीं होगी। तो H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा? पानी से। और पानी से रिएक्ट करेगा तो मेरे को क्या मिलेगी? यहाँ ड्राई HCl गैस। तो HCl गैस को किसके ऊपर ड्राई नहीं कर सकते हैं? CaO और P4O10। किसके ऊपर ड्राई कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक, चारों रिएक्शन नोट करो, फिर वो बात लिखा दूंगा मैं।
लिख लिए? दिखेंगे भैया? हो गया सबका? लिखेंगे moist HCl. Moist HCl can be dried. Moist HCl can be dried over concentrated H2SO4. Moist HCl can be dried over concentrated H2SO4. अगली लाइन में लिखेंगे भैया dry HCl gas has no effect. Dry HCl gas has no effect on litmus paper. Dry HCl gas has no effect on litmus paper. litmus paper में dry HCl gas का कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया pseudo halogens and pseudo halides. Pseudo halogens and pseudo halide. pseudo यानी क्या होता है? false, होता है पर नहीं होता है, फॉल्स है ना, फर्जी. तो फॉल्स हेलोजन है. फॉल्स हेलोजन है मतलब वो हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा मगर हेलोजन होगा नहीं. तो लिखेंगे भैया दे आर नॉट हेलोजेंस बट बिहेव लाइक हेलोजेंस. दे आर नॉट हेलोजेंस बट बिहेव लाइक हेलोजेंस. नॉट हेलोजेंस बट बिहेव लाइक हेलोजेंस. एग्जाम्पल लिखेंगे भैया, इधर है स्यूडो हेलोजेंस और इधर लिखो स्यूडो हेलाइड्स. नाम पूछता है स्यूडो हेलोजन और स्यूडो हेलाइड कौन होगा. स्यूडो हेलोजन में CN होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं साइनोजन. हेलोजन का जन लगाया, साइनो तो साइनो आयन ही है और साइनाइड आयन ही है, जन लगाया हेलोजन का, साइनोजन. CN माइनस कौन सा आयन है भैया? साइनाइड. साइनाइड और साइनोजन. ठीक है. SCN होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड, क्या लग गया इसमें? सल्फर लग गया. और सल्फर के लिए अपन लोग क्या शब्द यूज करते हैं भैया? Thio, तो इसका नाम हो जाएगा थायो साइनोजन. साइनोजन. और HCN माइनस इसको बोलते हैं थायोसाइनेट. क्या कहते हैं? थायोसाइनेट. ठीक है. अब ऐसे ही हो गया मेरे पास SeCN होल ट्वाइस, दिस इज सेलेनियम, इसको बोलते हैं सेलेनोसाइनोजन. क्या बोलते हैं? सेलेनोसाइनोजन. और SeCN माइनस क्या बोलेंगे? सेलेनोसाइनेट. सेलेनोसाइनेट. समझ में? इसके अलावा एक और आयन होता है विच इज N3 माइनस. ये भी एक स्यूडो हैलाइड है, इसको बोलते हैं एजाइड आयन. एजाइड. इसका एजाइडोजन या ऐसा कुछ तो भी नहीं होता, एजाइड होता है बस. ठीक है. तो पेपर में सिर्फ ये नाम पूछता है, नाम, और कुछ नहीं पूछता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज नॉट हेलोजन बट बिहेव्स लाइक हेलोजन. मतलब कुल मिला क्या पूछता है? स्यूडो हेलोजन कौन है और कुछ नहीं. ठीक है. चलो नोट करो जल्दी से. मैम चार्जर दो ना मेरे को मोबाइल का.
हो गया, लिख लिए सब लोग? लिखेंगे भैया आगे। आगे हेडिंग डालेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आगे हेडिंग डालेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हाँ जी, कौन कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड, किस किस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं? पीछे जाओ तो हाइड्रोलिसिस में, पीछे जाओ हाइड्रोलिसिस में जल्दी से। हाइड्रोलिसिस पढ़ा था कहीं पे पी ब्लॉक के अंदर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ढूंढो जल्दी। हाइड्रोलिसिस मिला? हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड के बाद होगा वो पीओपी वाला स्ट्रक्चर बना होगा, फिर कार्बाइड, ये है नीचे हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसमें कहीं लिखा भी होगा इंटर, और पलटो पढ़ना है क्या कुछ? इंटर हेलोजन कंपाउंड के प्रकार नहीं लिखा है उन्होंने? नहीं, मगर दिख रहा है ना इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन कौन सा है? ए बी मिला? हेलाइड sir. में कौन कौन सा है? ए बी, AB3, AB5 दिख रहा है, AB7 दिख रहा है। तो दीज आर क्या इंटर हेलोजन कंपाउंड, कौन कौन से हैं भैया? लिख लेंगे नाम। AB, AB3, AB5 एंड AB7। ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो जाएगा यहाँ? +1, +3, +5 और +7। ठीक है, इसमें ए जो है, ए जो है यह है लार्जर हेलोजन, बड़ा हेलोजन होगा, और बी जो है ये क्या होगा? स्मॉलर हेलोजन, छोटा हेलोजन होगा। जैसे आप लोगों ने IF7, तो I कैसा है? बड़ा, F कैसा है? छोटा है। BrF5, Br कैसा है? बड़ा है, F कैसा है? छोटा है। ICl3, I बड़ा है, Cl3 छोटा है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो बाद वाला, चूंकि बाद वाला क्या होगा? बड़ा, पहला वाला बड़ा होगा, बाद वाला छोटा होगा। ठीक, चलो फिर इतना नोट करो, फिर आगे 2-4 पॉइंट लिखाने मेरे को। लिखेंगे भैया इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, interhalogen compounds are more reactive. Interhalogen compounds are more reactive than their parent halogen, but are less reactive, than F2. Interhalogen compounds are more reactive than their parent halogen but are less reactive than F2. ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे भैया ऑल आर डायमैग्नेटिक, ऑल आर डायमैग्नेटिक, सबके सब डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ऑल आर डायमैग्नेटिक। अगली लाइन में लिखना इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, containing fluorine, interhalogen compounds containing fluorine are colorless. Interhalogen compounds containing fluorine are colorless. ठीक, ये सब बातें याद रखना, वो बात की तो काम की नहीं। बीच वाली जो सबसे पहला पॉइंट लिखाया हूं मैं कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू पेरेंट हेलोजन बट आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरहेलोजन कंपाउंड, जैसे मान लो मैंने ले लिया IF7, तो IF7 आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा लेकिन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होगा, F2 से कम रिएक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे लिखेंगे टेस्ट ऑफ हेलोजन्स, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1
AgNO3 टेस्ट, AgNO3 टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगला जब भी अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा AgNO3 टेस्ट, ठीक है। अभी जैसे मान लो मेरे पास में Cl माइनस आयन है, इसका रिएक्शन मैंने AgNO3 से करा दिया, Cl माइनस और AgNO3, क्या होगा बोलो? Ag प्लस NO3 माइनस, हाँ जी, क्या रिएक्शन होगा बताओ, क्या बनेगा? AgCl। ये AgCl जो है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AgCl का कौन सा पीपीटी? व्हाइट। अगर मैंने Br माइनस ले लिया और साथ में AgNO3 ले लिया तो रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? I माइनस ले लिया और AgNO3 ले लिया, रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? चलो जल्दी से नोट करो, रिएक्शन करो। नहीं तकिया लेके आ दो रहे। हो गया? Yes, sir. क्या बन गया बेटा, बना लिए? चलो बताओ क्या बनेगा ये वाले में? AgBr, और ये वाले में AgI. AgI। तो यहां लिख लेना भैया, इसका होता है, किसी को याद है कलर? पढ़ चुके हो पहले, दिस इज कॉल्ड, हाँ, पेल येलो प्रेसिपिटेट। और इसका Yellow. इसका होता है डार्क येलो प्रेसिपिटेट। कहाँ पढ़ाया था ये, किसी को याद है? केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ाया था इसको। कलर ऑफ कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कलर बढ़ता है, वहां से कराया था। आयनिक कंपाउंड जो है वो कलरलेस होते, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कलर्ड होते हैं। इतना छोटा मेमोरी तुम लोग, अरे चलो आगे बढ़ेंगे भैया। ये हो गया पहला। दूसरा टेस्ट लिखेंगे, दूसरा टेस्ट नंबर 2, फॉर एफ माइनस आयन, फॉर एफ माइनस आयन डैश करके लिखेंगे ईचिंग ऑफ ग्लास, डैश करके लिखेंगे ईचिंग ऑफ ग्लास। ईचिंग ऑफ ग्लास नहीं पढ़ाऊंगा, क्या हुआ, पहले पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ाया हूं? SiO2। SiO2 के साथ, ठीक है। तीसरा टेस्ट लिखेंगे भैया, नंबर 3, लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट कब पढ़ाया हूं ये? अब भी पढ़ा, अब नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 क्या क्या कहते हैं इसे भैया? इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप, ठीक है। सारा कौन कौन है मेंबर इसका लिखो, चलो जल्दी फटाफट। हीलियम, हीलियम नियॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, जेनॉन रेडॉन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। डैश अगली लाइन में लिखेंगे हीलियम He, डैश करके लिखेंगे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, ठीक है। इससे ज्यादा कोई खास काम की बात नहीं। अगला लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। इसमें ना एक बात और लिखानी हो, नील बार्थलोट करके एक साइंटिस्ट था, उसने ना सबसे पहले ये देखा था कि, मैम ऑफिस में रखो ना, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, है ना।
हो गया भैया? अच्छा हुआ है, मैं ही गया था ना बाहर। लिखेंगे भैया इसमें ना एक दो बार कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन में ना, पहले तो इनके कंपाउंड नहीं बनते थे, इन्हें इनर्ट गैसेस बोलते थे, लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बार्थलॉट, ठीक है? तो उसने ना सबसे पहले क्या किया, उसने एक कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस, उसने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है? फिर उसने ये कंपाउंड बनाया तो उसने ये सोचा यार, उसने ये नोटिस किया कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, ये O2 प्लस बना, तो O2 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, O2 की, O की नहीं बोल रहा हूं, किसकी, O2 की, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2 से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अपन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज नियरली इक्वल टू, ये जो है नियरली इक्वल टू ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें डेटा भी दिया हुआ है, एक की 1175 है, एक की 1170 है, इसकी ऑक्सीजन की है 1175 किलो जूल पर मोल, और ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है? तो उसने बस इतना सोचा कि जब भैया O2 ऑक्सीडाइज हो जा रहा है 1175 किलो जूल पर मोल की एनर्जी में, तो ज़ीनॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो तो कितनी है, 1170, मतलब 5 किलो जूल पर मोल कम ही है, तो ज़ीनॉन को भी ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। तो उसने ऐसा सोचते हुए पहला ज़ीनॉन का कंपाउंड बना Xe प्लस PtF6 माइनस, ये कंपाउंड बनाया। समझ में आई बात? और इस कंपाउंड के बनने के बाद, इसके पहले तक लोग सोचते थे कि इनर्ट गैसेस जो है वो कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन इसके बनने के बाद लोगों को क्या पता चला कि इनर्ट गैस है ज़ीनॉन और ये कंपाउंड बना सकती। समझ में आई बात भैया? ठीक है, क्या लिखा आपने, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन लिखेंगे भैया। द फर्स्ट compound of xenon, the first compound of xenon was prepared by, साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे भैया, नील बार्थलेट, एनसीईआरटी में दिया है नील बार्थलेट। हो गया? लिखेंगे भैया अगली लाइन में क्या किया उसने, he first prepared, वो लिखेंगे भैया O2 प्लस PtF6 माइनस, he first prepared O2 प्लस PtF6 माइनस, ये ऐसा लिखना है, वैसे नहीं लिखना है, हाँ, O2 प्लस PtF6 माइनस, ठीक है? he then realized that ionization energy, that IE of molecular O2 is almost similar to that of xenon, full stop, Xe लिख ले, xenon full stop. Later he prepared same type of compound using xenon, compound लिख लो Xe plus PtF6 minus, Xe plus PtF6 minus, ठीक है? अब ये वाली कहानी थी, डन। अब जैसे ही एक कंपाउंड बना ज़ीनॉन का, तो दुनिया वालों ने क्या सोचा, एक ऐसा तो नहीं कि और भी बनाता है करके, तो फिर रिसर्च करनी शुरू करी तो और भी बहुत सारे कंपाउंड मिले, सारे के सारे ज्यादातर कंपाउंड किसके हैं, ज़ीनॉन के, ठीक है? अगली लाइन में लिखना
few compounds of xenon are also known, few compounds of xenon नहीं, xenon के तो few के बहुत सारे कंपाउंड पता है हमको, क्रिप्टॉन कर लेना xenon को काट के, few compounds of krypton Kr krypton are also known like KrF2 krypton, KrF2, KrF4 etc. ठीक है, KrF2, KrF4 etc. समझ में आ रही बात? ठीक है, रेस्ट noble gases do not form compound. ठीक है, बाकी की नोबल गैसेस के कंपाउंड नहीं बनते। ठीक है, तो पेपर में पूछ सकता है नोबल गैसेस का सबसे पहला बनाया गया कंपाउंड कौन सा था, तो ये था XePtF6-। इसको याद रखना, इस कंपाउंड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ कंपाउंड्स ऑफ xenon। अब ये तो कोई बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं है, तो फिर अपन ने कंपाउंड बनाया किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। Xe+F2 से बन गया XeF2, Xe+2F2 से क्या बन गया, XeF4, Xe+3F2 से क्या बन गया भैया, XeF6। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये जो कंपाउंड है, आप लोग बोलोगे सर नोबल गैसेस तो कंपाउंड ही नहीं बनाती है, कैसे बना रही, तो साथ में कौन लगा है, फ्लोरीन। वो नोबल गैस बोल रही मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगी, फ्लोरीन क्या बोलेगा, चल बे दे, ले लेगा ना उससे, छोड़ेगा क्या उसको, नहीं। अगर मैं यही Xe+H2 लेके XeH2 बनाना चाहूं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं है जितना फ्लोरीन के पास। समझ में आई बात? तो ये जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, ये कोई भी ऐरा गैरा नहीं बना सकता, ये केवल कौन बनाता है, मतलब इनर्ट गैसेस के साथ जो कंपाउंड है, ये कोई भी ऐरा गैरा नहीं बना सकता। कौन बनाता है, फ्लोरीन, या बहुत हुआ तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बाकी क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये लोग कंपाउंड नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये कंपाउंड बन भी जाएगा तो भी जरा आप सोचो, आप xenon की जगह रहते, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता, आपको कोई कंपाउंड बना लेता, आप अनस्टेबल से फील करने लगते, आपके अंदर क्या टेंडेंसी रहती कि मैं ये फ्लोरीन से जो जुड़ा हुआ हूं इसको क्या करूं, छोड़ूं और मैं अपने वापस गांव चले जाऊं जहां शांति से जी रहा था, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, फ्लोरीन को आसानी से रिलीज कर सकता है। किसी को फ्लोरीन, अगर मान लो मैं इसके पास आऊं, XeF2 के पास, हाँ ठीक, अभी अगर मैं इसके पास जाऊं, किसके पास, XeF2 के पास, मैं बोलूं यार मेरे को फ्लोरीन की आवश्यकता है, फ्लोरीन की आवश्यकता, फोन भी आ गया मेरे पास, आप भी आ गए, चिट्ठी भी आ जाती। अभी क्या नाश्ता लेके आई थी मैडम, नाश्ते में थी रोटी और आलू गोभी की सब्जी, तो मैं बुक लेने गया था, तो लेते लेते बोला ये भी कोई नाश्ता है करके, तो नाश्ता चेंज हो गया, घर गया होगा वापस, बदल के आया कुछ दूसरा, फोन भी आ गया, नाश्ता चेंज हो गया, बीवी फोन आया तो मैं डर गया क्या हो गया करके, तो बता रही नाश्ता चेंज हो गया, मैडम भी बता रही नाश्ता चेंज हो गया, थोड़ी देर में चिट्ठी आएगा, है ना, फिर टेलीग्राम आएगा। चलो खैर, हो सकता है पेपर में भी पूछ ले कौन से दिन मोहित सर का नाश्ता चेंज हुआ था, है इंपॉर्टेंट बात। XeF2, XeF4, XeF6 है, ये तीनों के पास फ्लोरीन एक्स्ट्रा में, मैं इनके पास मांगने जाऊं फ्लोरीन, देंगे नहीं देंगे, दे सकते नहीं दे सकते, दे सकते, क्यों, क्योंकि कहां जाना चाहते वापस, उसके लिए फ्लोरीन यूज करेंगे, लूज करेंगे। तो दीज आर पावरफुल, दीज थ्री आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, दीज आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। अच्छा, इनका आपको क्या क्या याद रखना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है पेपर, हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑलरेडी निकालना आता है, केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दिया।
इनका शेप पूछ सकता है, इनका ज्योमेट्री पूछ सकता है, इनका बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, इनका डायपोल मोमेंट पूछ सकता है। ठीक है, कि भैया म्यू 0 होगा कि नहीं होगा 0। समझ में आई बात? इन सब का, ज़ीनॉन के सारे कंपाउंड्स का। ठीक है, सबका शेप पूछ सकता है। नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलें आगे। तो कोई भी ज़ीनॉन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है ना। XCO3 कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन, XCO4 कैसा होगा, XCOF2 कैसा होगा, XCOF4 कैसा होगा, ये सब पीछे पढ़ चुके हो सब, और खुद निकाल लोगे शेप हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे लिखेंगे यूजेस। यूजेस यूजेस नंबर 1 हीलियम का, हीलियम हेडिंग डाल लो यूजेस के अंदर, हीलियम। और हीलियम का पहला यूज लिखो, फिलिंग ऑफ बलून्स, बलून में भरते हैं, फिलिंग ऑफ बलून्स फॉर मीटीरियोलॉजिकल मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। पहाड़ वहाड़ ऊपर, पत्थर पुत्थर, ऊंचाई, पहाड़ पे जाने के लिए या ऊंचाई पे जाने के लिए, बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए हीलियम का यूज करते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे नंबर 2, यूज्ड इन गैस कूल्ड, यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला लिक्विड हीलियम, liquid helium is used as a cryogenic liquid, liquid helium is used as a cryogenic fluid, cryogenic liquid। ठीक है, और कोई सा याद हो हीलियम का उपयोग? एक उपयोग है जो पहले पढ़ चुके हो। सर वो स्कूबा डाइवर बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। लिखेंगे एज अ डाइल्यूटेंट, एज अ डाइल्यूटेंट ऑफ एयर, एज अ डाइल्यूटेंट ऑफ एयर फॉर स्कूबा डाइवर्स, फॉर स्कूबा डाइवर्स। कौन सी बीमारी होने से बचाते हैं लोग? बेंड्स, टू प्रिवेंट बेंड्स, टू प्रिवेंट बेंड्स। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगला लिखेंगे नियॉन, नियॉन, नियॉन। नियॉन कहाँ यूज होता है, कोई आइडिया? सर साइंस, साइंस में। नियॉन साइंस होते हैं जो आप पहले के जमाने में देखोगे ना, ट्यूब वाले लिखे रहते थे, ऐसा कांच की रंग बिरंगी। आजकल चल रहा है, लोग अपने कमरों में लगाते हैं उसको, छोटे छोटे साइंस बना के, नियॉन ट्यूब्स ना। मतलब जैसे पहले के जमाने में होते थे, आजकल तो बंद हो गया है ना। तो लिखेंगे भैया नियॉन के आगे, यूज्ड इन नियॉन ट्यूब्स
नियॉन ट्यूब्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे साइंस, SIGNS, साइन, साइन है ना, जैसे दुकान उकान का बोर्ड होता था ना, तो उसमें लिखा रहता था पहले, उससे लिखते थे, ट्यूब से चमकता था रंग बिरंगा। ठीक है, अगला लिखेंगे भैया, नियॉन लिखा दिया ना मैं, यूज्ड इन नियॉन ट्यूब्स। अगला लिखेंगे भैया आर्गन, 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 इसको कहीं पता किसी को कहाँ यूज करते हैं? सर लाइट बल्ब के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर। लाइट बल्ब के अंदर यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे भैया टू क्रिएट इनर्ट एनवायरमेंट, टू क्रिएट इनर्ट एनवायरमेंट, टू क्रिएट इनर्ट एनवायरमेंट एंड फॉर फिलिंग, एंड फॉर फिलिंग इन लाइट बल्ब्स, एंड फॉर फिलिंग इन लाइट बल्ब्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भैया फुल स्टॉप, ये इतना ही यूज काम के इसका है ना, इसमें से यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखेंगे ऑल गैसेस, all gases except radon, all gases except radon and oginess, oganess, oganess, सिंबल लिखेंगे भैया OG, Z बराबर 118, ओगनेस, मतलब ये कौन सी इनर्ट गैस है? ये आखिरी मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इनर्ट गैस। ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ओगानेस, ओगानेसॉन है, सॉरी ओगानेसॉन, ON लगाना भूल गया, ओगानेसॉन, ओगानेसॉन, रेडॉन एंड ओगानेसॉन अकर इन एटमॉस्फेयर, अकर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं अपने। अगली लाइन में लिखेंगे आर्गन, आर्गन इज द मोस्ट एबंडेंट, सबसे भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है हम लोगों को? आर्गन। अरे मेरा लस्सी बचा था क्या? आर्गन इज द मोस्ट एबंडेंट, हो जाएगा। अब अगला हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगली, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, HCF2, HCF4 और HCF6 का हाइड्रोलिसिस कराना होता है। पढ़ लियो क्या? पढ़ लियो क्या बनता है? HCF2 कैसा होता है? रेडॉक्स। Redox. और HCF6 लास्ट वाला कैसा होता है? Hydrolysis. Hydrolysis plus और redox. नहीं, लास्ट वाला हाइड्रोलिसिस, और बीच वाला कौन सा होता है? दोनों होते हैं। Dono. दोनों का सम। ठीक है, करा लोगे? जब पीछे देख के आओ एक बार, जल्दी से खोलो हाइड्रोलिसिस, पूछूंगा मैं। मेटलर्जिक मॉड्यूल मिल गया ना सबको? नहीं मिला है? तुम लोग पढ़े कैसे? तो मॉड्यूल नहीं मिला मेटलर्जी का? अरे मेरे को तो लगा मिल गया करके। अरे यार, मेरा एक दिन बर्बाद हो गया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उसको पढ़ाने का। पढ़ लिए हैं? वीडियो देखे थे एक ठो? ठीक है चलो फिर, अब कल तो कोऑर्डिनेशन है। वो अचानक गुजर गई ना, वो अचानक ही गुजरते हैं लोग, अब लोग को बता के थोड़ी गुजरते हैं कि मैं जा रहा हूँ 27 मई 2019 को, 2022 को निपट जाऊंगा, ऐसा कोई बताता नहीं। अचानक गुजर गई, रात के 12:30 1 बजे, 1:15 बजे मैं लेटा था, मूवी देखी उस दिन रात के RRR, मूवी देख के मैं लेटा ही था, सोने की तैयारी कर रहा था, तो भाई का फोन आया, चाचा के लड़के का। भाई कहाँ हो करके, मैं तो मन किया कि गाली बकूं करके उसे, कहाँ हूं, कि रात के 1:15 बजे कहाँ रहेगा आदमी, घर में ही रहेगा। मैं बोला क्या हो गया बता? तो बोले आप यहाँ आ सकते हो क्या? श्यामनगर में रहते थे लोग, तेलीबांधा में, श्यामनगर आ सकते हो क्या करके। तो क्या इसके पहले और 2-3 बार हो चुकी है ऐसी घटनाएं। एक पिछले साल हुआ था, हमारी बुआ गुजरी थी, सगी बुआ, वो बैरन बाजार में रहती थी, तो फोन आया था रात के 1:30 बजे कि बुआ गुजर गई करके। तब मैंने पूछा क्या करूं, गुजर गई करके, तो अभी रात के 1:30 बजे मेरे क्या करना है? बड़ा भाई से पूछा मैं, तो मेरा बड़ा भाई बोलता है सो जा वापस।
मैं बोला मैं तो सो ही रहा था, तू जबरदस्ती फोन करके उठाया मेरे को। नहीं, बोले अब सो जा करके। मैं सोया, 5 मिनट बाद मेरे को किसी की बुआ गुजर जाएगी, अभी 2 दिन पहले मिला था मैं, अब मेरे नींद ही नहीं आए। फिर मैं उठा, मैं फोन किया, बोले नींद नहीं आ रही करके, तो बोले मेरे भी नहीं आ रही। फिर बोले आप, फिर हम गए वहां उसके साथ लेके बुआ के घर। वहां गए तो पता चला कि बड़ी बुआ गुजरी, छोटी बुआ को बताया ही नहीं अभी तक। बोले सुबह बताएंगे, क्योंकि रात के 12:30 बजे तो कुछ कार्यक्रम होना नहीं। 12:30 बजे बता दोगे तो रात से रोना चालू करेगी, तो 10-11 बजे तक रोती च रहेगी, जब तक के कार्यक्रम नहीं हो जाता। तो अब बुआ को बताए कब? सुबह 6 बजे 7 बजे। तब तक हम बाहर घूम रहे हैं, जैसे बुआ बाहर निकले हम दूर भाग जाए, देख नहीं ले हमें करके, क्यों खड़े हैं लोग आधी रात के। वही कहानी। अच्छा, वो एक बार ये हुआ था, एक बार और फोन आया था उसका, भाई क्या कर रहे हो करके। मैं बोला घर में हूँ। बोले जल्दी आओ, क्या हो गया? तो बोले बुआ और फूफा में लड़ाई हो गई। बुआ फूफा कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, 25 साल हो गए शादी को तो भी लड़ रहे हैं। पूरा खानदान उनको चुप कराने में लगा है। ये भी रात के 1-1:30 बजे घटना। अब कल परसों आया फोन रात के 1-1:30 बजे। मैं बोला क्या हो गया? तो बताया, बोले ऐसा ऐसा हो गया करके। फिर जो मैं गया हूँ, इतनी इतनी बुरी। आदमी मरता है, ठीक है, सबको मरना है एक दिन, लेकिन ये फांसी वांसी लगाना जो है ना, इससे बड़ी बेवकूफी की चीज कोई नहीं। उसने आत्महत्या कर ली, 20 साल की उम्र की थी वो। और किस बात पे आत्महत्या करी? केवल इतना कि उसको जाना था मुंबई में, 20 साल की लड़की है, उसको मुंबई जाना था डांस का कोई वर्कशॉप करने के लिए। 20 साल की लड़की, बहुत सुंदर लड़की थी, एकदम सुंदर, और बहुत गोरी सुंदर, बहुत अच्छी दिखने में। 20 साल की लड़की, और 20 साल की लड़की को कोई मुंबई भेज देगा तुम्हें लगता है? डांस, अभी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए तो बात अलग, आईआईटी मुंबई में हो जाए सिलेक्शन तो बात अलग है, लेकिन तुम लोग 20 साल में डांस सीखने के लिए जाना है। तो हम लोग अभी भी भारत में ही रहते हैं यार, यूएसए में नहीं रहते हैं। हमारी मानसिकता वैसे ही है, मानो चाहे नहीं मानो। और 20 साल की लड़की को कोई नहीं, 20 साल के लड़के को मैं अभी अपने पिताजी को जाके बोलूं मेरे को मुंबई जाना है, तो 4 गाली देंगे, वो भी ऐसी गंदी गंदी मैं बोल नहीं सकता था। देंगे ही देंगे, बाप है, काम है। तो उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया, नहीं अभी नहीं जाना है करके। ऐसे कोई हरकत नहीं। उनके घर वालों की फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं कि वो जाने के लिए हजारों रुपए चाहिए, पैसे भी नहीं उतने। घर वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं भेजेंगे करके। वो इतने गुस्से में आ गई कि निपट गई। माँ बाप जो है वो हर हर चीज के लिए मना करते हैं। अभी मैं जाके बोलूं पिताजी को कि मेरे को, अभी इस उम्र में मैं कमाता हूं तो भी मैं जाके बोलूं मेरे को 25 लाख की कार खरीदनी है अगर, तो मेरे पिताजी क्या बोलेंगे? चल क्या बात कर रहा, बिल्कुल नहीं लेना, चुप, जा नौकरी कर, जा काम कर अपना, जा ट्यूशन पढ़ा। जबकि पैसा उनको नहीं देना है, मेरा पैसा है, तो भी वो नहीं लेने देंगे मेरे को, क्योंकि वो समझदार आदमी है। तो ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी अगर कोई चीज के लिए मना करते तो वो समझदार है, इसलिए मना कर रहे, मत करो करके। 25 लाख की कार का मैं क्या करूंगा? शौक शौक में ले लूंगा। या कभी अगर तुम्हें लगता है कि वो सही भी है, तो भी वो माँ बाप है, एक पीढ़ी पुराने हैं, इतना जल्दी मानेंगे ऐसा नहीं है। अगर कभी मना भी करते हैं तो माँ बाप है, पहली बार मना करेंगे, पहले दिन रो, दूसरे दिन फिर रो, तीसरे दिन फिर रो, चौथे दिन खाना मत खाओ, 5वें दिन तो माने ही जाएंगे जब भूखा देखेंगे अपनी औलाद को, तो कि मरे साला, जाए जो करना है करे, है ना? लेकिन ये सब हरकत मत करो। तो अभी भी तुम भी छोटे हो, उसी के उम्र के हो, इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करना। माँ बाप की इतनी बेइज्जती होती जिसकी इंतहा नहीं। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि आत्महत्या के केस के बाद पुलिस एफआईआर होती है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, बहुत बुरी स्थिति होती है। रात के पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में वो ऐसा ही बोल रहा है हमारे सामने, पुलिस वाला हमारे सामने बोल रहा है, अरे होगा कोई लड़के से चक्कर वक्कर होगा करके आत्महत्या कर दी। भाई लोग खड़े हैं तो बोल रहा है कोई लड़के से। अब उसको क्या बोलोगे? दुनिया ऐसे ही बोलती, और क्या बोलती? दुनिया में किसका किसका मुंह बंद करोगे? लोग बोलते अरे फेल हो गई होगी एग्जाम में, किसी आजकल तो उल्टा ही सोचते, तो ऐसी सब गंदी बातें सोचते। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई गंदा कदम ना उठाएं भैया, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप से रो लड़ो, लेकिन फंदा वंदा मत टंगाओ घर में, है ना? ना तो कुछ उल्टा सीधा खाने की जरूरत है। XCF2 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, XCF4 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे,
HCF6 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। बताओ, हाइड्रोलिसिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट दिस वन। दिस वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज हाइड्रोलिसिस एंड दिस वन इज रेडॉक्स प्लस हाइड्रोलिसिस, दोनों है इसमें। यहां पर क्या बनेगा, XE प्लस HF प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा, XeO3 प्लस HF, और बीच वाले में क्या करोगे, दोनों को जोड़ के लिख दोगे। कर लोगे? चलो एक आखिरी हेडिंग डालेंगे भैया पी ब्लॉक की, फिर पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, दैट इज क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स, क्लेथरेट कंपाउंड्स, क्लेथरेट कंपाउंड्स, क्लेथरेट कंपाउंड्स लिखेंगे भैया। लार्जर इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स, लार्जर इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स gets trapped in cavity or crystal structures, in cavity or crystal structure of some organic compounds, in cavity or crystal structure of some organic compounds, जैसे ये बना लिया मैंने, है नी? तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, सब जगह ही आ जाएगा। बोलो क्या बनता नजर आ रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ बीच में जगह होगी, इस जगह में मान लो जिनॉन फंस गई, तो दिस इज कॉल्ड क्या, क्लेथरेट कंपाउंड, बीच में जो फंस जाएगा। ठीक है, चित्र बनाएंगे, इसको क्लेथरेट बोलते हैं, इसको क्लेथरेट। ये ना इनर्ट गैसेस के ट्रांसपोर्ट और इनर्ट गैसेस के स्टोरेज के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लेथरेट। हो गया? हो गया? अगला लाइन में लिखेंगे भैया, हीलियम एंड नियॉन, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट कंपाउंड्स, helium and neon do not form clathrate compounds due to their small size, due to their small size। ठीक है भैया, तो इसके साथ अपना पी ब्लॉक खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सैटरडे को हो गया होता अगर वो सब तमाशे नहीं हुए होते तो। अब अगली क्लास में जो है अपन लोग कल से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। चलो भैया, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं? चलो फिर छुट्टी, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir.